जय शिवम, सुप्रभातम, सुख शांति और समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम आपको जानकारी दे रहे हैं मूलांक को लेकर। मूलांक के आधार पर किस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, संबंधित जानकारियाँ जो ज्योतिष से संबंधित होती है। नष्ट जातक जन्म कुंडलियाँ, जिनके जन्म तारीख, जन्म स्थान और समय की जानकारी जिनके पास नहीं होती है, उनके लिए आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंक शास्त्र के माध्यम से उनका फलादेश किया जाता है। उसी के अंतर्गत यह जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आज का मूलांक है 8 तारीख को जन्म लेने वाले, 17 तारीख को जन्म लेने वाले और 26 तारीख को जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, उनका मूलांक 8 होता है। 8 को जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, यह अपने जीवन में सर्वांगीण विकास को करने पर विशेष ध्यान देने वाले होते हैं। सर्वांगीण ज्ञान को रखने वाले, सर्वांगीण विद्याओं को जानने वाले और सर्वांगीण क्षेत्रों में कार्य को करने वाले ये जातक होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो चारों ओर से, चहु दिशा से ये उन्नति करने वाले होते हैं। चारों दिशाओं में इनका एक अपना वर्चस्व होता है, जिसके आधार पर ये कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जन्म के काल से ही ये बड़े मधुरभाषी होते हैं, आकर्षक होते हैं, अपने व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ज्ञान, विज्ञान और उसके साथ अनुभव की कुंजी इनके पास होती है, जो इनको चारों ओर से सफलताएं दिलाती है। प्रत्येक व्यक्ति इनके प्रति आकर्षण के भाव रखता है, क्योंकि इनके अंदर एक गुण ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सबके काम आते हैं। सकारात्मक विचारधारा के धनी, नकारात्मकता से दूर, सकारात्मक भाव से इतने अत्यधिक ये कदम उठाने वाले होते हैं कि किसी भी कार्य में ये कभी भी नकारात्मकता को देखते ही नहीं हैं। वाद में पड़ना, विवाद में पड़ना, प्रतिवाद करना इनके गुण लक्षणों के अंतर्गत आता ही नहीं। बड़े सौम्य स्वभाव प्रवृत्ति के, अपने माता पिता को आदर्श मानने वाले, इसके अलावा माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान जिससे कुल की मर्यादा बनी रहे, उसके प्रति ये सदैव समर्पित रहते हैं। इन्हें हमेशा इस बात का डर बना होता है कि कहीं इनकी कोई बेइज्जती न कर दे। अपने स्टेटस का, अपने इज्जत का ये सदैव ध्यान रखने वाले जातक होते हैं। किसी को भी ना ये दुख पहुंचाते, ना ये दुख किसी के द्वारा दिया गया पाना चाहते हैं। दुख से इनका कोई संबंध नहीं होता है, सुख की प्रवृत्ति होती है। सुखी रहो और दूसरों को सुख दो, ये इनका सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। अपने जीवन में जैसे जैसे ये तरुणाई में आते हैं, युवावस्था के अंतर्गत आते हैं, वहीं पर इनका जो है प्रेम प्रसंग होना और कहीं ना कहीं किसी महिला को आदर्श मान के आगे बढ़ना इनका लक्षण होता है। महिलाओं से दोस्ती होने के बाद या महिलाओं के मार्गदर्शन को पाने के बाद ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सारे लाभ को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि इनके भाग्य का जो भाग्योदय होता है, वह किसी न किसी महिला के कारण ही होता है। और यह जो है महिलाओं का बड़ा इसीलिए सम्मान भी करते हैं। सह प्रवृत्ति इनकी होती है और सहज प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा इनका जो भाग्योदय का काल होता है, वह 24 से 26 वर्ष की आयु का बीच में होता है। अमूमन देखा गया कि जिनका मूलांक 8 होता है, ऐसे जातकों का शुभ विवाह समय पर होता है। लगभग ये 27 वर्ष तक आते आते शुभ विवाह कर लेते हैं। विवाहित होने के पश्चात दाम्पत्य जीवन को बड़े कुशलता के साथ, बड़े अनुभव के साथ में, बड़े शांत विचार के साथ में और बड़े सैद्धांतिक तरीके से जीते हैं। इनकी जीवन साथिनी जो भी हो या जीवन साथी हो, उसका ये हर पल ध्यान रखने वाले होते हैं और उसके प्रति जो है विशेष सम्मान का भाव रखते हैं। हमेशा जो है अपने विपरीत लिंग की बातों को सुनकर उसके प्रति आस्था के साथ समर्पण करके आगे बढ़ने वाले ये जातक होते हैं। माता पिता, भाई और बहन के साथ इनका व्यवहार बड़ा सामान्य सा तो होता है, लेकिन समय पर विशेषता, कोई विशेष विषय आने पर विशेष व्यवहार, कार्यशैली भी इनकी अपने आप स्वतः बन जाती है। मित्र वर्ग के बीच में भी इनके संबंध जो है अपने आप में मधुर होते हैं। मित्रों के साथ ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मित्रों के साथ में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना या सामूहिक आधार पर कार्य करना इनके आनंद का विषय होता है और ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये इनका सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। अब यदि हम देखें कि इनके स्वास्थ्य के आधार पर कि इनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है,
तो ऐसे जो जातक होते हैं इनके स्वास्थ्य के आधार पर यदि देखें तो स्वास्थ्य में इनको हमेशा हड्डियों का रोग होने की संभावना होती है। हड्डी के रोग से पीड़ित होते हैं, आधा सिर दर्द की इनको शिकायत हो सकती है। इसकी वजह से ये परेशान रहते हैं और कई बार ये देखा गया है कि दुर्घटना होने की दशा में इनके शरीर में कुछ ऐसा घात होता है कि इनके अंदर जो है दिव्यांग होने की स्थितियां भी बन जाती है। इसके अलावा देखा जाए कि स्वास्थ्य में यदि और आधार देखे जाए कि क्या क्या हो सकता है, तो उस आधार पर देखते हैं तो यदि ये किसी भी प्रकार से दूषित भोजन कर रहे हैं तो विषाक्त भोजन करने से इनके अंदर फूड पॉइजन यह होने की संभावना बनती, जीवन में विषघात जरूर होता है। पशु और पक्षियों से प्रेम रखने वाले होते हैं, पशु पक्षी का पालन करना इनका विशेष विचारधारा के अंतर्गत भाव होता है और ये हमेशा इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो ये जो है ये जीव विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में कार्य करना और शिक्षा को प्राप्त करना अत्यधिक अच्छा मानते हैं और उस ओर इनका भाग्योदय का जो एक विशेष स्थान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह जो है ड्राइंग से संबंधित काम करना, मानचित्रकार होना और उसके अलावा जो है कृषि के क्षेत्र में भी कोई शिक्षा हो तो उसे भी ये प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसके माध्यम से इन्हें लाभ भी प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि ये यदि भूगर्भ शास्त्री के रूप में अध्ययन करें तो ये बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट भी बनते हैं। इनके जीवन का एक सबसे बड़ा मूल लक्षण होता है कि भूगर्भ शास्त्र, जीवशास्त्र आदि का अध्ययन ये करते हैं और उसमें ही ये पारंगत होते हैं और उसमें आगे बढ़ने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यदि इनके घर की स्थिति देखें तो ये जब कभी भी अपने घर का निर्माण करते हैं या जिस स्थान पर भी ये निवास करते हैं ये प्राकृतिक क्षेत्र को पसंद करते हैं। आसपास प्राकृतिक संपदा हो, उद्यान हो, बगीचे हो, वन हो, कृषि योग्य भूमि हो, ऐसे स्थानों पर इनको रहना अच्छा लगता है। और यदि ये कहीं भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, तो अपने घर के आसपास जो है गमलों में जो है ये फुलवारी को जागृत अवस्था में रखते हैं और हमेशा फुलवारी को देखकर इनमें मन प्रसन्नता के भाव पैदा होते हैं। घर को सुंदर सजा के रखना इनका गुण होता है। परिवार के सदस्यों के रूप में माता पिता का ये बेहद सम्मान करते, बड़े भाई का सम्मान करते हैं, लेकिन छोटे भाइयों से इनके सहज संबंध और व्यवहार रहते हैं। अपनी स्त्री का विशेष ध्यान रखने वाले भी ये जातक माने जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि परिजन, नातेदार और रिश्तेदार जितने होते हैं वो इनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ये उपहार लोगों को बांटते रहते हैं, उनके बीच में अपनी पैठ को बनाते रहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा लक्षण माना गया है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो शनि, मंगल और गुरु ये तीन ग्रह इनके जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। मंगल का विशेष प्रभाव होने के कारण ऐसे जो जातक होते हैं ये अग्नि से संबंधित व्यापार या उत्सर्जन से संबंधित, दवाइयों से संबंधित व्यापार करने में इन्हें आनंद आता है। धातु में सोना और तांबे का यदि ये व्यापार करते हैं तो विशेष उपलब्धि इस ग्रह के कारण इन्हें प्राप्त होती है। ये इनका मंगल जो होता है ये इन्हें पराक्रम दिलाने वाला होता है। यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं तो मंगल जो है इनके पक्ष में निर्णय लाने की क्षमता रखने वाला ग्रह भी होता है। शनि जीवन में इनके विशेष प्रभाव डालता है। शनि के कारण इनके जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती जहाँ पर इनमें वीरानापन आता है, एकांतवास करने की इच्छा भी होती है, क्योंकि ये आध्यात्म के प्रति समर्पित होते हैं, आध्यात्म के गुण धर्म से आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये इनका लक्षण विशेष रूप से बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा गुरु होने से जो गुरु इनको फल देता है उसमें ये विधि सम्मत क्षेत्र में कार्य करना और प्रशासकीय अधिकारी होना, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। इनके जीवन में गुरु का विशेष प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से यह विधि संबंधित क्षेत्र में भी विशेष स्थान रखते हैं। और उसी के अलावा यदि गुरु और मंगल की युति ऐसे जातकों को गोचर में शिक्षा के काल में आ जाए तो उस बीच में जो है ये बहुत अच्छे जो है प्रशासकीय अधिकारी बनते हैं, IPS, IAS जैसे भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को इनके साथ में मिलती है। अब यदि हम देखें शिक्षा के साथ में व्यापार और रोजगार के अंतर्गत यदि ये नौकरी करते हैं सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी करने की दशा में ये कुशल प्रशासक होते हैं और कुशल प्रशासक होने के साथ कठोरता से नियम का पालन करा के कार्य करने में विशेष ध्यान रखने वाले होते हैं। कार्य में, व्यापार में। इसके अलावा यदि संपत्ति का क्षेत्र देखें तो संपत्ति का निर्माण ये अपने जीवन में अल्पायु में करने की विचार बना लेते हैं, अल्पायु में संपत्ति का निर्माण भी करते हैं।
ऐसे जातक जो होते हैं कई बार इन्हें गोद भी लिया जाता है, कई बार इन्हें पराया धन भी प्राप्त होता है और पैतृक संपत्ति का लाभ भी होने की इनकी पूरी संभावनाएं बनती है। ये इनके जीवन का एक विशेष लक्षण माना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि परिवार के अंदर यदि कहीं धन का क्षेत्र हो तो धन का संचय करने का जो परिवार का एक दृष्टिकोण होता है उसमें ये आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर परिवार में संचित धन से ये अपने माता पिता भाई बहन के काम आने वाले होते हैं। कई बार इनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये अपने पिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, आगे होकर पिता की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं और अपने भाई बहनों के शुभ विवाह और मंगल कार्य तक कराते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परिवार कुटुंब के बड़े काम आने वाले माने जाते हैं। परिवार के काम आने के साथ साथ इनका सबसे बड़ा गुण लक्षण होता है कि ये अपनी संतान के लिए बेहद जो है अडिग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। किसी भी स्थिति संतान की सफलता के लिए जाने को तैयार होते हैं। हर प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते हैं। संतान को आगे बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस मूलांक के जो जातक होते हैं 8 मूलांक के, ये ऋण आदि ले लेते हैं और ऋण को लेने के बाद भी इनके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आती है और उससे ये बहुत परेशान होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में और उसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करना इन्हें अत्यंत पसंद होता है। समाज के अंदर विशेष रूप से समाज के उत्थान के लिए और जाति के उत्थान के लिए ये बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। उसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं यह जो है अपने जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ उसे आध्यात्म से जोड़कर चलते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कार्य को बहुत आगे तक आके करना चाहते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में लगातार प्रयास करके ये सभी सफलताओं को पाते हैं और इनके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ ये पाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मूल अंक 8 के जो जातक होते हैं ये बड़े सधे हुए होते हैं। सधे होने के साथ साथ मित्रवर्ग हो, परिजन हो, नातेदार रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके बीच में इनकी पैंठ होती है। कल कम आयु में ये भूमि भवन संपत्ति का निर्माण करने वाले होते हैं। साथ ही सर्वांगीण विकास का भाव इनके अंदर सदैव होता है। अपनी संतान के लिए ये किसी भी हद तक जाकर कार्य करने में माहिर होते हैं। अपनी स्त्री का भी सम्मान करते हैं और कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे लोगों में नकारात्मक बोध कम होता है और नकारात्मक बोध न होने के कारण ये अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, राजयोगी होते हैं। उसी के साथ साथ ये कुशल प्रशासक भी होते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में पाए जाने वाले ये व्यक्तित्व माने जाते हैं। यदि कुशल प्रशासक होते हैं तो ये प्रमुख अधिकारी के पदों पर आसीन होते हैं, इन्हें इसका लाभ भी मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी होते हैं तो ये प्रशासकीय क्षमता को धारण करने वाले माने जाते हैं। इसी के साथ में समय हो चला है। हम आपको लगातार जानकारियाँ देते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय अगली जानकारी के साथ में। जय शिवम।